We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी सेहत और खाने की सुरक्षा का काम करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई। इस अथॉरिटी को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत स्टैब्लिश किया गया है। इस एक्ट से पहले के कई सारे फूड रिलेटेड लॉज और ऑर्डर्स को एक साथ लेकर कंसोलिडेट किया है, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैंडल करते थे। फसाई का मेन मकसद है साइंटिफिक स्टैंडर्ड सेट करना खाने के आइटम्स के लिए और उनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इंपोर्ट को रेगुलेट करना ताकि लोगों को सेफ और होलसम फूड मिल सके। चलिए अब देखते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की कुछ खास बातें। इस एक्ट के आने के बाद पहले के कई सेंट्रल एक्ट्स जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973 और अन्य सभी रिपील हो गए हैं। इस एक्ट का एक और बड़ा मकसद है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड से जुड़े सभी मामलों के लिए सिंगल रेफरेंस पॉइंट बनाना, यानी अब मल्टी लेवल मल्टी डिपार्टमेंटल कंट्रोल की जगह एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड काम करेगा। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई बनाई गई है, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। फसाई और स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज इस एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस को इन्फोर्स करती हैं। फसाई का एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फसाई के चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है। फसाई के चेयरपर्सन का रैंक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होता है। अब बात करते हैं एफएसएस एक्ट 2006 के तहत फसाई के कुछ जरूरी फंक्शंस की। सबसे पहला, रेगुलेशंस बनाना, खाने के आइटम से जुड़े स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनाना और उन्हें इन्फोर्स करने के लिए सिस्टम्स स्पेसिफाई करना। एक्रेडिटेशन मैकेनिज्म्स, फूड बिजनेसेस के लिए फूड सेफ्टी मैकेनिज्म्स, मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन बॉडीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए गाइडलाइंस बनाना। फिर है लैब्स का अक्रेडिटेशन, लैबोरेटरीज को रिकॉग्नाइज करने और उन्हें मॉडिफाई करने के लिए प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस बनाना। फिर आता है साइंटिफिक एडवाइस, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को साइंटिफिक एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट देना, खासकर उन पॉलिसीज और रूल्स के लिए जिनका फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर होता है। और भी कई महत्वपूर्ण काम फसाई करता है। सबसे पहला, डेटा कलेक्शन, फूड कंजम्पशन, बायोलॉजिकल रिस्क, कंटामिनेंट्स, रेजिड्यूज और इमर्जिंग रिस्क से जुड़े डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करता है और एक रैपिड अलर्ट सिस्टम शुरू करता है। फिर इंफॉर्मेशन नेटवर्क, पूरे देश में एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाना ताकि पब्लिक, कंज्यूमर्स, पंचायत और दूसरे स्टेक होल्डर्स को फूड सेफ्टी और कंसर्न्स के बारे में सही और तेज जानकारी मिल सके। फिर आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फूड बिजनेसेस में काम करने वाले या काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। अगले हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, फूड सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स के लिए इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में योगदान देता है। अगला है अवेयरनेस प्रमोट करना, फूड सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में जनरल अवेयरनेस बढ़ाना। तो ये थी फसाई और उसके फंक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारी जो हमारे खाने की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो फसाई के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या आपको पहले से पता थी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।